आतंकवादियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। मिट्टी में मिला देने का वक्त आ चुका है। जी हां, यह कहना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसके कारण आज भी पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका है। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन ये मीडिया से बातचीत करते हुए नहीं, बल्कि चुनावी सभा में बिहार के मधुबनी में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही हैं। हालांकि इस चुनावी सभा का नाम बदल दिया गया था। इस सभा का नाम रखा गया था शोक सभा। और इस शोक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंग्लिश में भी भाषण देते नजर आए, पूरी दुनिया को मैसेज देते नजर आए। हिंदुस्तान आकर आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंग्लिश में दे रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस हमले के बाद एक बार भी मीडिया से बातचीत क्यों नहीं की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक क्यों नहीं किया? जानना चाहिए था। लोगों को सवाल पूछने का अधिकार था। मीडिया वाले सवाल पूछते। हाँ, मीडिया वाले सवाल पूछेंगे भी कहां? मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है, बल्कि इस मामले को डाइवर्ट करके, हिंदू और मुसलमान करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। और मीडिया की ही वजह से आप कई जगहों पर देखिएगा हिंदू मुसलमान हो भी रहा है और बीजेपी के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। जैसे कि कल हमने वीडियो बनाया था और आपको दिखाया था कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, एक पोस्टर जारी किया गया था जिसपे लिखा था धर्म पूछा जाति नहीं। ये पोस्टर बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया था। और उसके अलावा बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट डाला है। एक्स पर पोस्ट डालते हुए उन्होंने लिखा है कि देश का बंटवारा जब हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई थी या नहीं। लानत है सेकुलरवादी नेताओं पर। आर या पार पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर हमारा होगा। धैर्य रखिए, यह मोदी की सरकार है जिसके गृह मंत्री अमित शाह हैं। संविधान का आर्टिकल 26 से 29 तक खत्म करने का समय आ चुका है। ये निशिकांत दुबे हैं जो इस मामले को भी हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 12 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोष कांग्रेस के पास जा रहा है, दोष नेहरू गांधी पर लगाया जा रहा है। यही नहीं, बल्कि निशिकांत दुबे ने एक और पोस्ट किया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सांप को पानी पिलाने के लिए समझौते के नायक नेहरू जी जिन्होंने 1960 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के चक्कर में सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, सतलुज का हमारा पानी पिला करके हिंदुस्तानियों का खून बहाया। आज मोदी जी दाना पानी बंद कर दिया है। बिना पानी के पाकिस्तानी मरेंगे। यह है 26 इंच का सीना। हुक्का पानी, दाना पानी बंद। हम सनातनी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तड़पा तड़पा करके मारेंगे। ये निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर लिखा है, एक्स पर लिखा है। यानी कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले की भी जिम्मेदार नेहरू जी हैं और उन्हीं पर यह जिम्मेदारी थोप दी गई है कि यह पूरा मामला हुआ, यह सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिंधु जो समझौता था, सिंधु नदी समझौता, इसकी वजह से ही यह सब हुआ है। या और जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने उस सिंधु समझौता को खत्म कर दिया है। बस अब तो पाकिस्तानी सब मर ही जाएंगे, पाकिस्तानी को दाना पानी सब मिलना मुश्किल हो जाएगा। यह काम बीजेपी सरकार ने किया है, 56 इंच के सीना ने किया है। यह कहना है निशिकांत दुबे का है। अफसोस की बात यह है कि 12 सालों से सरकार बीजेपी की है, सरकार जिसकी है, जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात यह है पहलगाम में 27-28 लोगों की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन जिम्मेदारी किनकी है? नेहरू जी कब्र से उठ करके वो आएंगे और वो बताएंगे कि भाई ये हमला क्यों हुआ, क्योंकि वही तो जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ही जिम्मेदार है। इसमें भाजपा का कोई भी रोल नहीं है। भाजपा किसी तरीके से भी जिम्मेदार नहीं है। ना ही अमित शाह जी जिम्मेदार है और ना ही नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। सवाल किसी से नहीं किया जा सकता। और जहां तक मीडिया की बात है, मीडिया सरकार से सवाल पूछ ही नहीं सकती है। आप इस वीडियो को देखते हैं, देखिए।
For what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? What is this cake for? खाली occasion बता 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? आप कहाँ से आए हैं? Where are you from, किस sir? तरीके से? आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का। आपने इस वीडियो को देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के हाई कमीशन से एक चपरासी जो है वो चपरासी केक लेकर के निकल रहे हैं, तो सारे के सारे मीडिया वाले उनके पास पहुंच गए हैं और सवाल पे ऐसे सवाल दाग रहे हैं जैसे कि इसी चपरासी ने कत्ल किया हो या इसी चपरासी को सब कुछ मालूम हो। लेकिन सवाल जब सरकार से करना चाहिए था, सवाल जब नरेंद्र मोदी जी से करना चाहिए था, सवाल जब अमित शाह जी से करना चाहिए था, तो वहां पर सवाल नहीं कर, मीडिया वहां पे क्या कर रही है, सरकार को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान का एंगल देख करके सारे के सारे जो हिंदू और मुसलमान हैं उनको आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो भी बची कुची जो भाईचारा है उसे भी खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि आप कश्मीरियों का वीडियो देखें और कश्मीर जो लोग घूमने के लिए गए थे, ऐसे सैकड़ों वीडियोस हैं जो लोग कह रहे हैं कि वहां लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है वो उनके कायल हो गए हैं। यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि लोगों ने जान पर खेल करके हमारी जान बचाई है। लेकिन अफसोस की बात है ये तो नहीं दिखा सकते, बल्कि दिखाना क्या है, टीआरपी जिसमें मिलेगी वही वो दिखाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान करके लोगों को भड़काना चाहते हैं। और ये हो भी रहा है। राजस्थान के जोधपुर में वहां पर पहलगाम जो हमला हुआ, आतंकी हमला, उसमें 27-28 लोगों की मृत्यु हुई, उनके लिए मार्च निकाला गया, श्रद्धांजलि देने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें उस श्रद्धांजलि देने वाले प्रोग्राम में मुसलमानों को टारगेट करके, एक समुदाय को टारगेट करके गालियां दी गई और कहा गया कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह के नारे लगाए गए, यानी भड़काऊ नारे लगाए गए। जिस तरीके से मीडिया चाह रही थी, मीडिया ये कोशिश कर रही थी कि लोगों के बीच में नफरत फैले, वो हो ही रहा है, देश में वो शुरू हो चुका है। आप अभी निशिकांत दुबे ने जो कुछ लिखा कि आर्टिकल नंबर 26 से लेकर 29 तक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, बता दूं आर्टिकल नंबर 26, 27 से आपको इजाजत देता है कि आप पूरे देश भर में कहीं भी घूम सकते हैं और किसी भी तरीके से आप पर कानूनी किसी भी तरीके से आप पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। यानी कि आपका धर्म देखकर, आपकी जाति, आप किस समुदाय से आते हैं, ये कुछ नहीं देखा जाएगा। आपको आज़ादी है, आप पूरा हिंदुस्तान घूम सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ बाउंडेशंस हैं कि कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो आप वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हाँ आम तौर पर आपको घूमने फिरने की आज़ादी है, कहीं भी जाने की आज़ादी है। और 27 की बात करें उसमें लिखा है कि सरकारी जो मुलाजिमत है या सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को बराबरी का हक मिलेगा और उसमें नौकरी करने का मौका मिलेगा। 28-29 की बात करें तो उसमें अल्पसंख्यकों को इजाज़त दी गई है कि वो अपने तरीके से वो अपने संस्थान खोले, शैक्षिक संस्थान खोल करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाए और अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो सकाफत है, अपनी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाए। लेकिन निशिकांत दुबे सीधे तरीके से इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई वो संविधान जिसको बनाने के लिए सैकड़ों सदस्य लगे, 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा, लोग बैठ करके बहस करके मिलजुल करके और भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में यह संविधान बनकर के तैयार हुआ, मौलिक अधिकार दिए गए और उन्हीं मौलिक अधिकार को समाप्त करने की बात निशिकांत दुबे कर रहे हैं। यानी कि सीधे तरीके से ये इस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही उन्होंने टिप्पणी की थी, जजों पर ही उन्होंने टिप्पणी की थी। तो इस तरीके से काम हो रहा है। यानी कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस आतंकी हमले से कोई लेना देना नहीं है। उनको उन 27-28 परिवार, उनसे कोई मतलब नहीं है, उन पर क्या बीत रही है उससे कोई मतलब नहीं है। उनको तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है और वो काम कर रहे हैं। मीडिया को जो काम करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमें इस बात का दुख है कि जो कुछ भी हुआ ये कोई सामान्य नहीं है। 2019 में इतना बड़ा हमला हुआ था और अब इतना बड़ा हमला हुआ। 2019 में जो पुलवामा में हुआ उसकी कोई खास जानकारी लोगों के पास नहीं आई। अब फिर इतना बड़ा हमला हुआ, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर शांत हो जाएगा। इस तरीके से कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि बार बार इस तरीके के हमले ना हो, मासूम लोगों की जाने ना जाए। कल हो सकता है उनके साथ हुआ है, हो सकता है कि कभी हमारे साथ भी हो, हम भी कहीं पर जाएं और ऐसे ही अटैक हमारे साथ हो तो हमारे घर वालों पर, परिवार पर क्या बीतेगा। हम और आप इस बात को सही तरीके से समझ ले तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा।
इससे बेहतर, राजनीति से बेहतर यह है कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे हमारे देश, हमारे लोगों को फायदा हो। राजनीति की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश हरगिज ना की जाए। एक तो वहां पर 27-28 लोगों की जानें चली गई, उन लोगों पर क्या बीत रही है वो अलग मामला है। और देश भर में हिंदू मुसलमान करके लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है और देश का जो माहौल है उस माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ऑलरेडी लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ से आप लोगों को आपस में लड़ा करके हद से ज्यादा तनावग्रस्त करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, ये समझने वाली बात है। आगे आपकी क्या है राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।